दोस्तों, घर की कंस्ट्रक्शन में सबसे मुश्किल काम होता है कॉन्ट्रैक्टर को चूज करना। अगर सही कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिला तो आपके घर का खर्चा भी बढ़ जाता है, आपका घर सही से बनता भी नहीं है और उसकी लाइफ कम हो जाती है। बहुत इशू रहते हैं अगर कॉन्ट्रैक्टर गलत चुनोगे। लेबर इशू रहेगा, टाइम पे लेबर नहीं आएगा, घर बनाने का टाइम और ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर चूज कर सकते हो। 10 चीज़ें देखनी होती हैं। अगर ये 10 चीज़ें वो क्वालिफाई करता है, अगर उसमें ये 10 चीज़ें हैं तो वो बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है आपके घर के लिए, या बिल्डर है जो आपको एक अच्छा घर बना के देगा और कोई धोखाधड़ी घपला नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। सबसे पहले एक चीज समझ लो, 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्टर हैं जो आपका घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक हो गया विद मटेरियल। विद मटेरियल क्या हो गया? मटेरियल भी कॉन्ट्रैक्टर का रहेगा, ठेकेदार का रहेगा, लेबर भी ठेकेदार की रहेगी। आपने बस उसको रेट कर देना है 1400 रुपया पर स्क्वायर फीट या 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट, ये रेट इस समय चल रहा है। फिर होता है विद लेबर। विद लेबर क्या हो गया? मतलब मटेरियल आपका रहेगा और लेबर उसकी रहेगी। वो रेट चल रहा है 190 से लेके 230 रुपये पर स्क्वायर फीट। उसमें लेबर वो देता है, मटेरियल आप देते हो। ये चूज आपको करना होता है, ठीक है। आपको विद मटेरियल जाना है या विद लेबर जाना है, इस पे वीडियो है, वो देख सकते हो। मैं सुजेस्ट करूंगा कि विद लेबर जाओ, मटेरियल खुद का लगाओ। अभी बात आते हैं मुद्दे पे कि अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर चूज करना है अपने घर के लिए, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखनी होती है? वो देखना है कि उसको एग्रीमेंट के बारे में पता है कुछ। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसको एग्रीमेंट के बारे में पता है, तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि वो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है। उसको नॉलेज है कि लीगली काम कैसे करने, कोई भागने वाला कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ठीक है। एग्रीमेंट आपको करवाना ही करवाना है। जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ, कोई भी ठेकेदार है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, अपने घर का आपका कॉन्ट्रैक्टर है, एग्रीमेंट जरूर करवाना है। एग्रीमेंट से फायदे क्या होते हैं? एग्रीमेंट से फायदा ये होता है कि पूरा मेंशन हो जाता है कि 9 इंच की दीवार यहां होगी, ये सीमेंट यहां यूज होगा, ये सरिया यहां यूज होगा, ये विंडो, हर चीज पहले ही मेंशन हो गई होती है। कोई बाद में दिक्कत रहती नहीं है कि अब वो बोलेगा कि नहीं मैंने ये कहा था, ये कहा था, वो कहा था। वो रिटर्न में होगा। एग्रीमेंट अगर करवाया होगा, कोई भी ठेकेदार बीच में काम छोड़ के भाग नहीं सकेगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको धोखा नहीं दे सकता है। तो सब चीजें उसमें मेंशन करो। पहली चीज ही यही होती है। अगर कॉन्ट्रैक्टर कोई अच्छा सा ढूंढ रहे हैं आपने देखना है वो एग्रीमेंट को जानता है, एग्रीमेंट करता है नहीं करता है, फिर एग्रीमेंट कर लो। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है किसी कॉन्ट्रैक्टर को करने में? जो पेमेंट का स्केड्यूल होगा वो पहले फिक्स कर लेना है। ये नहीं कॉन्ट्रैक्टर पहले बोल देते कोई दिक्कत नहीं है, पैसों का कोई दिक्कत नहीं है, आप जब होंगे आप देना, जब नहीं होंगे ना देना, ऐसा वो स्टार्टिंग में बोलते हैं। जब काम शुरू हो जाता है तो वो दिक्कत आने स्टार्ट हो जाती है। आपको पूरा मेंशन करना है कि प्लिंथ हो जाएगा तो इतना खर्चा आएगा, इतना पैसे हम आपको देंगे, चाहे आपकी ब्रिक वर्क हो जाएगी हम आपको इतना पैसा देंगे, जब खिड़कियां लग जाएंगी हम आपको इतना पैसा देंगे। वो भी रिटर्न में आपने सिग्नेचर करने हैं खुद के और उसके, ठीक है। और पहले जब आपने प्लान बनवाया, आपने नक्शा अपना ड्राइंग बनाया, उसी दौरान क्या करो, उसको बिठाओ कॉन्ट्रैक्टर को कि इसका कॉस्ट निकालो कि कितना आएगा, लगभग कितना कॉस्ट आने वाला है। वो पूरे स्लैब का मेजरमेंट करेगा। अगर लगा लो 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब बनती है तो वो बता देगा 15 लाख रुपए आपका लगेगा, विद मटेरियल में आपको करके दे दूंगा। तो वो लिखवाओ कहीं पे कि ये 15 लाख बोल रहा है। फिर जो भी एग्रीमेंट में नहीं होगा, आपको एडिशनल काम बाद में करवाना पड़ा कि आपको लगा कि नहीं यहां पे थोड़ी मैं बालकनी बना देता हूं, यहां पे मैं एक कमरा एक्स्ट्रा बना देता हूं, तो उसका खर्चा आप अलग से दो। लेकिन पहले पूरा मेंशन कर लो कि 15 लाख लगने वाला है। नहीं तो होता क्या, आप पहले ये नहीं करते हो, 15 लाख की जगह कितना लगता है, 17 लाख लगता है, फिर 16, 17, 18 ऐसा लग सकता है। 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बिल बना देते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो आपको ये पहले ही पूरा तैयारी रखनी है, ये हमेशा याद रखना। और फिर लोग गलती क्या करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर ढूंढने जाते हैं तो क्या करते हैं, वो देखते हैं सबसे सस्ता कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर कौन सा है। वो पता करते हैं कि उस फलाने ने 180 रुपये पर स्क्वायर फीट में काम करके दिया है, उसने 210 रुपये पर स्क्वायर फीट करके दिया है, वो 180 वाले को पकड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। सस्ते के चक्कर में मत जाओ यार, 10-20 रुपये के चक्कर में मत जाओ। उसका पहले क्या करो, पता करो। अगर उसने इस 180 रुपये पर स्क्वायर फीट में काम किया है
तो कैसा काम किया, उसका पुराना काम देखो, एक नहीं 2-3 काम देख लो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर हमेशा आप वही लेना जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्टर हो। नए कॉन्ट्रैक्टर को काम देने में थोड़ा दिक्कत रहता है, तो आपको क्या करना है, पुराना कॉन्ट्रैक्टर देखना है और उसके पुराने काम देखने हैं। वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर, सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं कि सस्ता डाल देते हैं रेट, हमें काम मिल जाएगा, बाद में मैनेज कर लेंगे उससे बोल के क्लाइंट को, कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं करना है, वो मटेरियल की भी क्वालिटी डिक्रीज कर सकता है, बाद में जा काम छोड़ने की धमकी दे सकता है, या फिर बोलेगा कि नहीं इसमें मेरे को पूरा नहीं हो रहा है, फिर आप बोलोगे कि काम जल्दी खत्म हो, चलो मैं 10 रुपये एक्स्ट्रा देता हूँ। ऐसा नहीं करना है, भले वो आपको 200 रुपये पर स्क्वायर फीट मिले, भले महंगा मिले, मैं क्या बोल रहा हूँ, रेट नहीं बोल रहा हूँ, महंगा सस्ता ये तभी यूज करना है, उसका काम देख के, उसका बिहेवियर देख के, उस हिसाब से आप करो। मैं मस्ट ये कहूँगा, क्योंकि मैं काम करवा चुका हूँ, मैं जब इस फील्ड में नहीं था, खुद के घर का कंस्ट्रक्शन करवाया था, तो मेरी गलती क्या थी, एक किचन की मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक किचन की कंस्ट्रक्शन थी, मैंने पुराना काम उसका नहीं देखा, ठीक है, उसने 2 लाख रुपए का मैंने मटेरियल लगाया और उसने काम इतना खराब किया कि वो 2 लाख रुपए मेरा वेस्ट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है, उसका पुराना काम मस्ट आपको देखना है कि उसने पुराना काम कैसे किया है। पिक्स में मत जाओ, वहां जाओ और वहां चेक करो। और सबसे अच्छी चीज होती है कॉन्ट्रैक्टर का सही से पता कब चलता है, जब उसकी लेबर जो होती है ना, लेबर से कभी थोड़ा साइड होके बात कर लेनी है कि कैसा क्या है, आपको सैलरी टाइम पे मिल रही है या क्या है, तो लेबर से थोड़ी बात चलती है। ये मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ कि लेबर से बात करोगे, वो पूरा कॉन्ट्रैक्टर का पूरा चिट्ठा खोल देगा। तो ये चीज आपको करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगली करना, आपको कभी भी एक आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर मत हायर करो। मतलब आप कहोगे मैं आर्किटेक्ट हायर करने जा रहा हूं, उसी को बोलूंगा वो कॉन्ट्रैक्टर हायर कर देगा, तो उस चक्कर में क्या होता है, अच्छी भी है, कोई बुरी बात नहीं है, आपका इजी काम हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, अगर कुछ गलती रह रही है आर्किटेक्ट से, वो कॉन्ट्रैक्टर छुपा देता है, तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर से अगर गलती हो रही है, वो आर्किटेक्ट छुपा देता है। तो दोनों की तो देखो एक बॉन्डिंग बनी होती है, एक दूसरे का काम वो थोड़ा सेफ लेके चलते हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है, आप आर्किटेक्ट हायर करो, अच्छा सा प्लान बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कॉन्ट्रैक्टर अलग से सर्च करो। मेरे ख्याल में अलग से रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पता करो, 2-3 कॉन्ट्रैक्टर का आप लो कि उनका रेट क्या है, उनका काम क्या है। जब वो ले लिया उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर और उसको मिला लो, फिर मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्टर से बिल बनवाओ कि कितना खर्चा आएगा, और अपने आर्किटेक्ट से बिल बनाओ कि कितना खर्चा आएगा, उस हिसाब से पूरा एग्रीमेंट बनाओ, फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज आपको क्या करनी है, कभी भी कॉन्ट्रैक्टर हायर करने जाओगे तो मेरे ख्याल में लोकल कॉन्ट्रैक्टर अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। लोकल कॉन्ट्रैक्टर का फायदा क्या होता है, एक तो उसके आप इजीली काम देख सकते हो, उसने पुराना काम कैसे और कहां किया है। दूसरी चीज, भागने का डर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि नोन होगा तो भागेगा कम। और तीसरी चीज, आपको मतलब इजीली रहेगा, क्योंकि अगर लोकल रहेगा उसको लेबर जल्दी मिल जाएगी, काफी चीजें होती हैं, तो आपको पॉसिबल हो लोकल कॉन्ट्रैक्टर आपको हायर करना है। और कॉन्ट्रैक्टर हायर करते समय एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कॉन्ट्रैक्टर हायर करो उसको मेंशन कर दो कि आपको इतने टाइम में ये घर कंप्लीट चाहिए। आपको उसको बोल देना कि मेरे को ये 6 महीने में या 7 महीने में कंप्लीट चाहिए। क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, एक साथ 3-3 4-4 ले लेते हैं काम, और क्या करते हैं, आधी लेबर वहां डालेंगे, आधी लेबर वहां डालेंगे, आधा मटेरियल वहां डालेंगे। इस वजह से क्या होता है, आपका काम डिले होता है। जितना आपका काम डिले होगा उतना खर्चा इंक्रीज हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर एक जो घर 6 महीने में बन जाता है, अगर वो 1.5 साल में बनेगा, उसमें 10 से 15% ज्यादा खर्चा लगता है। तो आपको ये पहले मेंशन कर देना है, वही ठेकेदार लेना जो आपको गारंटी दे दे कि 6 से 7 महीने में आपका काम खत्म करके देगा घर का, और क्वालिटी के साथ खत्म करके देगा। तो ये चीज होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपको कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है। एक तो उसका पुराना काम देखना है, दूसरा उसका रिकॉर्ड कैसा है, तीसरा उसके साथ एग्रीमेंट करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहले ही सब कुछ फिक्स करके फिर काम घर की कंस्ट्रक्शन करवाओगे तो अच्छे से रहेगा। मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्टर चूज करने में ये जो 10 चीजें मैंने आपको बताई, अगर ये फॉलो करोगे तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा, कोई दिक्कत उसमें आपको नहीं रहेगी। अगर इस पे और एक वीडियो चाहते हो हम ले आएंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन जरूर दबा के रखना यार। थैंक यू गाइस।